नमस्कार जी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। कुछ मेरे भाई बहनों ने मुझसे पूर्णिमा के व्रत के बारे में, जो कि 30 को है या 31 को है, उस बारे में पूछा था। तो मैं आपका संशय दूर कर दूं। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा का व्रत 30 अक्टूबर को है, जो कि 31 अक्टूबर को पूर्णिमा की समाप्ति 8:18 तक हो जाएगी। इसका आरंभ 30 अक्टूबर शाम 5:45 से दूसरे दिन 31 अक्टूबर 8:18 तक इसका समाप्ति होगी। शायद ये आप लोग को समझ में आया होगा, इसलिए मैं इसको लिख के भी आपको दे दूँगी। इसलिए 30 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत माना जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वह नदी तालाबों में सुबह स्नान करके, यह संभव नहीं हो तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन इस व्रत को कोजागरी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मैंने बताया, जैसे साल भर में सबसे ज़्यादा पूर्णिमा इस पूर्णिमा को माना जाता है। इस दिन जो भी मेरे भाई बहन व्रत करते हैं, वह ईशान कोण में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और साथ में चंद्रमा का पूजन का विशेष महत्व है। जो भी शाम को व्रत खोलने के वक्त इसका श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। और सफ़ेद मिठाइयों का, सफ़ेद वस्त्रों का और मिठाइयों का और दूध का, खासकर दूध का भी दान बताया गया है। पुष्प, मिठाइयाँ आदि सफ़ेद रंग के जितने हो सके उतना ही दान और पुण्य करना चाहिए। और शनिवार से भी दान पुण्य का महत्व बताया गया है। जिन भी जातकों का चंद्रमा कमज़ोर है, उनको, ब्राह्मणों को सफ़ेद खीर, दूध, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, ऐसा पंचांग में लिखा गया है। और साथ में ही इस दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। पूजन के साथ साथ अगर सत्यनारायण की कथा हो सके तो घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इसका सत्यनारायण की कथा जरूर करवानी चाहिए। अगर आप करवा नहीं सकते तो आपको खुद से ही किताब में इसकी कथा का श्रवण करना चाहिए, या जहाँ भी सत्यनारायण की कथा हो वहाँ पे प्रसाद और सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही फलदायी होती है। साथ में जिसके घर पे ऐसा बताया गया है कि हारी बीमारी हमेशा रहती है या दरिद्रता का वास रहता है, उनको रात भर अखंड घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ में ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन बताया गया है, इसलिए यह विशेषकर शुभ होती है। और ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, जो कि धन धान्य से भक्तों का घर भर देती हैं। इस पूर्णिमा को साल भर में जितनी भी पूर्णिमाएँ आती हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और पूर्ण रूप से फलदायी होता है। इस दिन चंद्रमा, माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। उन्हें खीर, सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, जैसे कि मैंने बताया, और अखंड दीपक जलाकर रात भर इसका भोग लगाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। इस दिन खासकर गाय के दूध की बनी हुई खीर, जो कि चावलों से बनी हो, साथ में उसमें इलायची के दाने ना तो पूरी तरह से उनको रख दे इलायची, और साथ में जो विष्णु जी का पसंदीदा तुलसी जी के पत्ते ज़रूर रखने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन दवाइयाँ भी अपना दुगना असर करती हैं। ये जो खीर बनी होती है, प्राचीन समय में इसे चंद्रमा की रोशनी के नीचे ही बनाया जाता है, पर इस समय तो ये संभव नहीं है, इसलिए आप इसे रसोई में ही बनाइए और साथ में इसमें कुछ
10 या 12 बजे के बीच में इसे चंद्रमा की रोशनी जब अपना पूर्ण प्रकाशित हो चुकी होती है उस टाइम इसे रखना चाहिए। इसे मलमल के कपड़े से या छन्नी से ढक के रखना चाहिए। जैसा कि रात हुई रहती है तो कीट पतंगों का भी डर होता है, और सुबह इसको अपने परिवार को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। यह खीर चंद्रमा की विशेष किरणें इसमें आ जाती हैं और दवाइयों की भांति यह कार्य करती है। यह चर्म रोग, सांस रोग और दवा और मानसिक रोगों में बहुत ही फलदायी होती है। मस्तिष्क रोगों में भी मैंने ऐसा पढ़ा है कि यह बहुत ही फलदायी होती है और औषधि गुणों से युक्त होती है। चंद्रमा में इस दिन औषधि क्षमता होती है। शास्त्रों में भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण रूप से रोशनियों से भरपूर होता है। जो भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें भी कुछ समय अपने गर्भ को चंद्रमा की रोशनी में दिखाना चाहिए, जिससे कि संतान बहुत ही बलशाली होती है। और साथ में जो हम खीर बनाते हैं उसका दान करने का भी महत्व बताया गया है। साथ में जब आप पूजन करें माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी का और चंद्र देवता का, तब इन मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्र चंद्राय नमः। इन मंत्रों का आप जरूर जाप करें। शुक्रवार को और शनिवार को दोनों ही दिन दान के हिसाब से महत्वपूर्ण बताए गए हैं, और शाम आरती पूजन आदि करके इस व्रत का समापन करें। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हो और साथ में आपके कुछ संशय दूर किए हों तो आप इस वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।